दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद्यम के में मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यह साइंस मापन यंत्र एवं पैमाने से संबंधित पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले हम पार्ट 1 वीडियो दे चुके हैं। उसमें दोस्तों महत्वपूर्ण मापक यंत्रों के बारे में जाना गया कि किन यंत्रों से किस चीज़ की माप की जाती है। इसमें दोस्तों हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, चाहे यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आईएएस या यूडीए, एलडीए, लोअर, आरओ की परीक्षा में आए हुए हैं, उनको हम देखेंगे। दोस्तों इसके पहले हम मात्रक एवं इकाई चैप्टर का वीडियो दे चुके हैं। यदि आप लोग न देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देख लीजिए। दोस्तों ये घटना चक्र बुक का रिवीजन किया जा रहा है। घटना चक्र बुक से जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया जा रहा है। दोस्तों ये जो सीरीज है आपके किसी भी एग्ज़ाम, चाहे यूपी पीएससी 2020, बीईओ, रेलवे, आरओ, इसके अलावा यूपी टेट, सी टेट, यूपी ट्रिपल एससी, इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक चीज़ और दोस्तों कि यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। आइए देखते हैं महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो सोनार। समुद्र के भीतर छिपी हुई वस्तु, पनडुब्बी अथवा आइसबर्ग का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। सोनार का पूर्ण रूप साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। इसमें पराश्रव्य तरंगों यानी अल्ट्रावायलेट रेज को समुद्र के भीतर भेजा जाता है, जो परावर्तित होकर लौटने पर तरंगों से वस्तु की स्थिति का पता लगाते हैं। ठीक है। दूसरा है कि सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो नौ संचालकों द्वारा, अभी उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। ये तरंगे उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। सोनार का उपयोग फिर तो इस बार पूछा है कि इसमें हम उपयोग करते हैं तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, तो ध्वनि की तीव्रता को ऑडियोमीटर से मापा जाता है। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापन किया जाता है, जबकि एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग का मापन, क्रोनोमीटर द्वारा तापमान, आर्द्रता, वायु दाब आदि में परिवर्तन होने के बावजूद समय का पूर्ण परिशुद्धता के साथ मापन, और ऑडियोफोन द्वारा दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो पवन का वेग। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है एनीमोमीटर द्वारा। यहाँ भी पवन के वेग या वायु की गति दोनों एक ही चीज़ है। एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, और हाइड्रोमीटर से द्रव जल के घनत्व को मापा जाता है। ठीक है। फिर निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों एनीमोमीटर से वायु की गति, अमीटर से विद्युत धारा, पायरोमीटर से उच्च ताप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उच्च ताप, पायरोमीटर। टैक्योमीटर से दाबांतर नहीं मापा जाता है। टैक्योमीटर एक प्रकार का सर्वेक्षण उपकरण है जिसे क्षैतिज दूरियां, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु डिजाइन किया गया है। फिर पायरोमीटर बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार देखिए कितने बार पूछा गया है पायरोमीटर। तो पायरोमीटर से उच्च ताप मापा जाता है। पायरोमीटर या इसी को पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी कहते हैं। पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी की सहायता से अधिक उच्च तापों की माप की जाती है दोस्तों, और ये स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परम ताप के चतुर्थ घात यानी E∝T⁴ के बराबर होता है, और इसकी सहायता से दूर की वस्तुएं यथा सूर्य आदि के ताप का मापन किया जाता है।
इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का ताप नहीं मापते, यानी 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का ताप ही मापते हैं, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती हैं। अगला है कि निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप, तो पायरोमीटर। फिर ये निम्नलिखित विद्युत तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो विकिरण तापमापी, सब अभी व्याख्या किया जा चुका है इसका। फिर वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त होता है, तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर द्वारा अत्यधिक उच्च तापमान का मापन किया जाता है। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन तक पहुंचना अथवा उन्हें स्पर्श करना संभव न हो। इसमें ऊष्मीय विकिरण के मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। पायरो हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है, तो पायरो हीलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण को नापने के लिए मुख्यतः 2 प्रकार के उपकरण पाइरेनोमीटर और पायरो हीलियोमीटर का प्रयोग होता है। फिर मैनोमीटर, गैस का दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मैनोमीटर नामक यंत्र का प्रयोग गैस का दाब मापने के लिए किया जाता है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला है कि कुछ उपकरण दिए गए हैं और उनको मिलाना है। तो एमीटर से धारा मापी जाती है, एमीटर से धारा मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, ग्रो द्रव, ऐसे ट्रिक है। स्प्रिंग तुला से भार और बैरोमीटर से दाब। तो A3, अब A3 यहाँ है, मिल रहा है, यानी ये विकल्प सही है। फिर आगे देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो देखिए, ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र, सही है। ओंडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र, ये भी सही है। ऑडियोमीटर से ध्वनि तीव्रता की मापा जाता है। और एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र, नो, विद्युत धारा का माप किया जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब को मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो बैरोमीटर का। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे आ जाना तूफानी मौसम का संकेत होता है, और बैरोमीटर में पारे का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना साफ मौसम का संकेत होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। साधारण बैरोमीटर में कौन से द्रव का उपयोग होता है, इसमें जो विकल्प दिया है वो सभी गलत हैं। बैरोमीटर या वायु दाब मापी एक यंत्र है जिसकी सहायता से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। विभिन्न प्रकार के बैरोमीटर में अलग अलग मापक द्रव यथा जल, पारा या हवा का प्रयोग होता है। साधारणतः बैरोमीटर में पारे का प्रयोग अधिक प्रचलन में। दोस्तों यहाँ पे चूँकि जल और पारा 2 विकल्प सही हैं, लेकिन एल्कोहल इसमें सही नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को गलत माना गया है। दूध का अपेक्षिक घनत्व तो ज्ञात किया जाता है, तो लैक्टोमीटर से। दूध का अपेक्षिक घनत्व तो किससे ज्ञात किया जाता है, लैक्टोमीटर से। और ब्यूट्रियोमीटर से दूध या दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा को मापा जाता है। फिर दूध के घनत्व किसके द्वारा, तो लैक्टोमीटर। फिर वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता, हाइग्रोमीटर। अभी बताए हैं कि द्रव ग्रह, तो यहाँ से हाइग्रोमीटर वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता माप की जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, हाइड्रोमीटर से द्रव जल का घनत्व तथा पोटेंशियोमीटर से विभवांतर का मापन होता है। हवा में आर्द्रता को मापने के लिए द्रव ग्रह, हाइग्रोमीटर, ठीक है। देखिए यहाँ हवा की आर्द्रता को नापने के लिए हाइग्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष प्रकाश के गुणों का मापन करता है। यूरियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो किसी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप किसी गैसीय मिश्रण के आयतन में होने वाले परिवर्तन को मापता है। वायु की आर्द्रता किससे मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। फिर यहाँ पूछा है कि हाइग्रोमीटर से क्या नापा जाता है, तो वायु की तीव्रता। यहाँ भी पूछा है अलग अलग एग्जामों में, आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो हाइग्रोमीटर। आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण हाइग्रोमीटर है। पायरोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट, उच्च तापमान तथा हिस्सोमीटर से ऊंचाई मापा जाता है। थर्मोस्टेट ऊष्मातापी किसी यंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखने का एक उपकरण है। इसके अलावा
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो थर्मोरेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर को कहते हैं। एक उपकरण है ये जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। ठीक है, यहाँ देखिए सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। स्टेथोस्कोप से हृदय की क्या ध्वनि मापी जाती है। स्फेग्नोमैनोमीटर रक्तचाप मापा जाता है। लक्समीटर से प्रकाश की तीव्रता और कैरोटोमीटर से सोने की शुद्धता का पता लगाया जाता है। कौन सा विकल्प सही है? तो A3 देखिए यह इसी में है और किसी में नहीं है, विकल्प सी सही है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए रक्त दाब मापने के लिए यंत्र, तो स्फेग्नोमैनोमीटर अभी बताया गया है। निम्नलिखित में से 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर। बार बार बताया जा रहा है, देखिए कितनी बार आया हुआ ये क्वेश्चन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पायरोमीटर को विकिरण तापमापी भी कहते हैं। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश की तीव्रता दोस्तों मापने के लिए लक्समीटर का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ हमारा ये मापन यंत्र व पैमाने से संबंधित पार्ट 2 वीडियो समाप्त हुआ। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।